guys, welcome back to our YouTube channel Vision Academy. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था फाइनल अकाउंट का, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आप उसे सॉल्व कीजिए। और अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी, following is the trial balance of Geeta Enterprises. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information provided to you. ठीक है, सो आपको इसके फर्म की किसी गीता एंटरप्राइजेस के ट्रायल बैलेंस दे दी गई है। आपको बनाना क्या है, वहां की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड उनकी बैलेंस शीट। ओके, चलिए तो अब आते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिया है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट वाला अमाउंट कहाँ जाएगी, डेबिट साइड, चाहे वो ट्रेडिंग के हो या प्रॉफिट एंड लॉस के हो या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में, राइट। और जो हमारा क्रेडिट साइड है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, चलिए सबसे पहला आइटम है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। फिर ड्राइंग, क्या करते हैं, ड्राइंग को लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। देखो अमाउंट कहाँ पे दी गई है, डेबिट साइड में दी गई है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, सो परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, राइट। ट्रेडिंग के डेबिट साइड एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। फिर दिया है रिटर्न। तो आपको बताया था कि अगर सिर्फ रिटर्न लिखा हो तो जो अमाउंट है वो क्रॉस माइनस करते हैं, मतलब डेबिट की अमाउंट सेल्स में से माइनस होगी और क्रेडिट की अमाउंट परचेज में से माइनस होगी। ठीक है, तो जो डेबिट में अमाउंट है 625 वो कहां से माइनस होगी, लेस फ्रॉम सेल्स, और ये अमाउंट लेस फ्रॉम परचेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर वेजेस, देखो दो वेजेस दिए हैं, एक लिखा है प्रोडक्टिव और एक लिखा है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब वो वेजेस जो प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, मतलब ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। और सेकंड दिया है अनप्रोडक्टिव, मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट वन सैलरी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फ्यूल एंड कोल ट्रेडिंग के डेबिट साइड। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट की अमाउंट दोनों साइड दी है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो जो डेबिट में है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और जो क्रेडिट में है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैड डेट्स, याद है आपको फॉर्मूला, इसके लिए हमें पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो कहां जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फॉर्मूला क्या था बैड डेट्स का, टू ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, राइट। ओके, नेक्स्ट वन प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है हमारा असेट्स, तो बैलेंस शीट के असेट साइड। चलो आगे देखते हैं। फिर दिया है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारी असेट्स। पैकिंग एक्सपेंसेस, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर दोनों भी दिया है, डेटर की अमाउंट डेबिट में दी है और क्रेडिटर की अमाउंट क्रेडिट साइड दी है, राइट। डेटर क्या है हमारा असेट्स और क्रेडिटर लायबिलिटी। ओके, कैश इन हैंड असेट, इन्वेस्टमेंट असेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारी क्या है आरडीडी। कौन सी आरडीडी, ओल्ड या न्यू, ओल्ड वन, राइट। बताया था आपको कि जब भी हमारी आरडीडी हमको ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी या फिर बैड डेट हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा, तो हमारा कौन सा बैड डेट है, तो यहाँ पे था ना बैड डेट, ये हमारी कौन सी बैड डेट है, ओल्ड वन। कौन सी, ओल्ड वन। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, फॉर्मूले में माइनस करेंगे इसको। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स पे। यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन, closing stock of goods on 31st March 2019 valued at rupees 7,100 at a cost price and 7,500 as a market price। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो अमाउंट दी गई है, राइट। एक दी है कॉस्ट प्राइस 7,100 की और एक दी है मार्केट प्राइस 7,500 की।
तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कौन सी अमाउंट लेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। तो कौन सी लेस है, हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7100। तो इसका इफेक्ट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। सो पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹125 स्पेंड ऑन पर्सनल ट्रेवलिंग। अब क्या बोला है कि जो बिजनेस का ट्रेवलिंग एक्सपेंस है उसके अंदर इंक्लूड है क्या, पर्सनल ट्रेवलिंग, ठीक है। तो आप सोचो अगर ओनर ने खुद का पर्सनल ट्रेवलिंग किया है तो ये तो उसकी ड्राइंग हो गई और वो बाय मिस्टेक कहाँ ऐड हो गई है, हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ऐड हो गई है। तो क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट ट्रेवलिंग एक्सपेंस से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस फ्रॉम ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और सेकंड, अब ये पर्सनल ट्रेवलिंग मतलब क्या है, उसकी ड्राइंग, और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, राइट। सो लेस फ्रॉम कैपिटल, ओके। ये होगा इसका दो इफेक्ट। थर्ड वन, ₹175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। अब बताओ ये कौन सी बैड डेट है, ओल्ड या न्यू, कौन सी बैड डेट है, न्यू वन। कौन सी, न्यू, क्योंकि एडजस्टमेंट में दी गई है। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है तो वो ओल्ड होगी, एडजस्टमेंट्स में है तो वो न्यू होगी, राइट, ओके। विच वेयर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक अ डेटर एंड 5% RDD इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर। तो आपको बैड डेट चार्ज करना है और 5% की RDD चार्ज करनी है, राइट। किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो दोनों भी मेरा क्या है, लॉस, और लॉस क्या करते हैं, माइनस करेंगे किससे, डेटर से। सो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट लॉस है तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, राइट। तो ये होगा इसका दो इफेक्ट। आपको ध्यान क्या रखना है कि RDD जब हम चार्ज करेंगे तो आफ्टर बैड डेट को माइनस करने के बाद चार्ज करेंगे, ओके। चलो फोर्थ वन, reserve for discount on debtors as well as on creditors is to be maintained at 2% and 3% respectively। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको डिस्काउंट हमें चार्ज करना है डेटर के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर, ठीक है। डेटर्स के ऊपर कितना चार्ज करना है, 2%, और क्रेडिटर्स के ऊपर कितना चार्ज करना है, 3%, ठीक है। उसका क्या करें, इसका इफेक्ट क्या देंगे, दोनों भी क्या होगा, माइनस होगा। सो लेस फ्रॉम डेटर एंड क्रेडिटर एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। देखो तो अगर आप डेटर को डिस्काउंट दोगे तो आपका खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, और जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमारा सप्लायर है, वो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए क्या है, इनकम, तो वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। और आपको प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, लेस फ्रॉम असेट्स, मतलब लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, लेस फ्रॉम फर्नीचर, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। तो हम टिक कर लेते हैं किसकी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी किसके ऊपर है, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, उसके बाद डेटर्स पे भी दो एडजस्टमेंट है, ठीक है, RDD वाली, फिर डिस्काउंट, फिर क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद परचेस से रिटर्न माइनस करना है तो परचेस को भी स्टार मार्क करेंगे, सेल्स पे भी है, फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। डन, चलिए तो हमारा सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड फर्स्ट आइटम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच, ₹8,000। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे ₹8,000। नेक्स्ट दिया है परचेज एंड सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा परचेज, नेक्स्ट वन डेबिट साइड में। सो 2 परचेज अमाउंट इज 16,500, और नेक्स्ट दिया है सेल्स, सो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल्स, अमाउंट दी है 22,500, ओके। नेक्स्ट दिया है रिटर्न, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट डेबिट में है वो सेल्स में से माइनस होगी और जो अमाउंट क्रेडिट में है वो परचेज में से माइनस होगी, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस
रिटर्न हाउ मच, रुपीज 625, 625, ठीक है। अमाउंट कितनी बचेगी यहाँ पे 21,875, 875। सेम यहां से माइनस करेंगे क्या, रिटर्न जिसकी अमाउंट है कितनी 750 रुपीज, सो लेस रिटर्न हाउ मच 750, और आपकी अमाउंट बच जाएगी 15,750, ओके डन। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, और इसकी अमाउंट है 425, 425। नेक्स्ट इज वेजेस, तो दो वेजेस थे, एक था प्रोडक्टिव और एक था अनप्रोडक्टिव, राइट। तो प्रोडक्टिव वाला कहां पे आएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग में। सो टू वेजेस हाउ मच, रुपीज 1000, ये कौन सा था, प्रोडक्टिव, राइट। और नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, और ये कौन सा था, अनप्रोडक्टिव, राइट। इसकी अमाउंट कितनी है 600, राइट। ओके नेक्स्ट वन, फिर दिया है सैलरी, यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सो टू सैलरी अमाउंट इज रुपीज 1000। नेक्स्ट वन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अगेन यहां पे आएगा। सो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हाउ मच, रुपीज 1125। तो इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1125। नेक्स्ट वन ट्रेड एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सो टू ट्रेड एक्सपेंसेस हाउ मच, रुपीज 325, 325। नेक्स्ट वन फ्यूल एंड कोल, कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। टू फ्यूल एंड कोल हाउ मच, रुपीज 250। नेक्स्ट डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे दो अमाउंट दी है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट हाउ मच, रुपीज 460, और क्रेडिट में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के बाय डिस्काउंट रुपीज 550, ठीक है। तो जो डेबिट में है वो डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, और जो क्रेडिट में है वो डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है, इसलिए वो हमारी इनकम है। नेक्स्ट वन सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस हाउ मच, रुपीज 225। नेक्स्ट इज बैड डेट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, पूरा फॉर्मूला टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट्स एड new RD and less old RD, ओके। तो ये कौन सी बैड डेट्स है, ओल्ड वन, अमाउंट है 200, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स के सामने हाउ मच, रुपीज 200, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, सो असेट्स है लिखेंगे प्लांट
and machinery. Amount is rupees 20,000. Okay, next one, furniture, again assets. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट्स हैं, रुपीज 5,500. ओके, नेक्स्ट वन, पैकिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. सो 2 पैकिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच, रुपीज 175. नेक्स्ट, सन्ड्री, डेटर एंड क्रेडिटर, बैलेंस शीट. डेटर कहाँ पे आएगा, असेट साइड में. सो डेटर, हाउ मच, 10,090 rupees, and creditor 6,750 rupees. Okay, done. Next is cash in hand. तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में, कम से कम 5 से 6 लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है. ठीक है, सो कैश इन हैंड, हाउ मच, रुपीज 2,200. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. ओके, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 10,250. लास्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है, तो हमारी ओल्ड आरडीडी है जो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में. यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मूला, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी. कितनी है ओल्ड आरडीडी अमाउंट, 150 रुपीज. ठीक है, सो 150. चलो, सो हमारे जो ट्राई बैलेंस के आइटम्स थे वो हमने पोस्ट कर दी. अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स पे. ओके, चलो, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March 2019 वैल्यूड एट रुपीज 7,100 एट कॉस्ट प्राइस एंड 7,500 एज अ मार्केट प्राइस. तो कौन सी प्राइस लेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक ओके, हाउ मच, रुपीज 7,100. और नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 7,100. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड रुपीज 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रेवलिंग. ओके, मतलब कि जो हमारा ड्राइंग है वो बाय मिस्टेक किस में ऐड हुआ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में. तो इसका इफेक्ट क्या था कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हमें करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. यहां से लेस करेंगे, लेस ड्राइंग, हाउ मच, रुपीज 125, राइट, 125. अभी कितना बचेगा, 1,000. उसके बाद सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल. सो अगेन यहाँ पे लेस ड्राइंग. और ये कौन सी ड्राइंग थी, पर्सनल ट्रैवलिंग. ओके, हाउ मच, रुपीज 125. इसको भी लेस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होती है. सो अमाउंट बचेगी 48,125. डन. ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट. सो थर्ड एडजस्टमेंट बोला है रुपीज 175 आर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट विच वेयर ड्यू फ्रॉम मिस्टर अशोक अ डेटर. ओके, सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड वन, रुपीज 175 आर टू बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट which were due from Mr. Ashok, a debtor, our 5% RDD is to be maintained on debtors. ठीक है, तो आपका न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम डेटर. सो फर्स्ट हम लेस करेंगे फ्रॉम डेटर्स, लेस कौन सी वाली बैड डेट है, ये न्यू बैड डेट्स, राइट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दी गई है.
सो न्यू बैड डेट्स हाउ मच, ₹175। ठीक है, इसको लेस कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगी 9,915। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सी या एड न्यू बैड डेट्स, कितना है न्यू बैड डेट्स 175। ओके, अब हम चार्ज करते हैं आरडी। कितने क्या चार्ज करना है आरडी 5%, राइट। किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो कौन सी अमाउंट लेंगे 10,090 या फिर 9,915, कौन सी लेंगे 9,915। क्यों, क्योंकि हमेशा आरडी जो है वो बैड डेट चार्ज करने के बाद चार्ज की जाती है। ठीक है, चलिए चार्ज करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1, आरडीडी ऑन डेटर्स। ओके, सो पहले अमाउंट कितनी थी डेटर्स की 10,090, उसमें से क्या लेस करेंगे, बैड डेट्स माइनस करेंगे, कितना बचेगा फिर 9,915। उसके बाद कितना बोला है परसेंट, 5%। तो अब आपको अमाउंट मिलेगी 495.75। अब देखिए हम अकाउंट में पॉइंट में आंसर नहीं लिखते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ कैसे कर देंगे 496। ठीक है, आपको पता है कि जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम एक उसमें ऐड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 496 रुपीज। ये हमारी क्या हो गई न्यू आरडीडी, राइट। चलो लिख देते हैं। सो लेस, अगेन लेस करेंगे, लेस न्यू आरडीडी हाउ मच 496, करेक्ट। ओके, तो अभी भी अमाउंट आपको कहाँ लिखनी है, नीचे लिखनी है। क्यों, क्योंकि अभी हम इस पर डिस्काउंट भी चार्ज करना है, राइट। तो अब इसको आउटर कॉलम में मत लिखना, अभी हमें नीचे लिखनी है। तो यहाँ पे बचेगा अमाउंट आपके पास 9,490। चलो इसका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे एड न्यू आरडीडी, कितना है न्यू आरडीडी 496। ओके डन, ये हमारी हो गई थर्ड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन, फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज on creditor is to be maintained at 2% and 3% respectively. Means what? आपको आरडी चार्ज करनी है, सॉरी आपको डिस्काउंट चार्ज करना है डेटर के ऊपर और क्रेडिटर के ऊपर। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, सो डिस्काउंट ऑन डेटर। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सी अमाउंट लेंगे 9,419 रुपीज। ठीक है, बैड डेट और आरडी चार्ज करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग है उसके ऊपर हम डिस्काउंट चार्ज करेंगे। ठीक है, चलो सो कितनी अमाउंट है 9,419 इंटू हाउ मच परसेंट 2, राइट 2%। तो कितना आ जाएगा अमाउंट 188.38 रुपीज। ठीक है, तो हम कितना लेंगे 188 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका डेटर का डिस्काउंट। सेम और क्या बोला था कि डिस्काउंट किस पे और चार्ज करना है क्रेडिटर्स के ऊपर। सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, सो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 6750। ठीक है, 6750 और कितना परसेंट बोला है 3%, राइट। सो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, सो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 202 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, चलो सो अब इसको माइनस करते हैं। सो पहला कहाँ से लेस करेंगे डिस्काउंट, डेटर में से लेस डिस्काउंट। ठीक है, कितना है डिस्काउंट 188, राइट। सो 188 और एट द एंड अमाउंट कितनी बचेगी 9,231। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि हमने हमारे डेटर्स को हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है तो हमारा एक्सपेंस है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹188। फिर सेकंड था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सो अगेन लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, सो लेस डिस्काउंट
हाउ मच रुपीज 202, राइट। सामान बचेगी 6,548 रुपीज। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब जरा सोचो, हमारे क्रेडिटर ने, हमारे सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है, राइट, तो हमारे लिए क्या है वो? इनकम। तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, राइट। हाउ मच? रुपीज 202, डन। सो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, चलो चार्ज करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है? 20,000, और कितने परसेंट है? 10%, राइट। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2,000 रुपीज, राइट। सेम किसके ऊपर था? फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज 5,500, 10%, ओके। सो अमाउंट इज 550 रुपीज, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो लेस क्या होगा? डेप्रिसिएशन लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच? रुपीज 2,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी? 18,000, अगेन लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच? 550 रुपीज, अमाउंट आ जाएगी 4,950, ओके, डन। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था? रुपीज 2,000, और फर्नीचर पे 550 रुपीज, राइट। तो 2,550 रुपीज, डन। सो अब हो गई हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट, राइट। अब आते हैं हमारे टोटलिंग पे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो देखो, तो हम क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 28,975, और हमारा डेबिट साइड जो होगा उसकी टोटलिंग आएगी 25,000, ओके। सो कौन सा साइड है हमारा? क्रेडिट साइड, जिसकी अमाउंट है 28,975। यहाँ पे लिख देंगे 28,975, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 28,975, ओके। अब क्या करेंगे? 28,975 में से 25,000 कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा हमारा बैलेंस? कितना बचेगा बैलेंस? 3,975। तो ये क्या होगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। अब ये बैलेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्यों? यहाँ पे क्लोजिंग है, वहां पे क्या हो जाएगा? ओपनिंग। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच? 3,975, ओके। चलो अब इसको क्लोज करते हैं। तो पहले हम इसको ऑर्डर कॉलम में कर लेंगे इस अमाउंट को। यहाँ पे अमाउंट आएगी 725। कैसे आई? इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें से 150 को कर देंगे माइनस। सो इसको ऐड करने पे आपकी अमाउंट आएगी 871 माइनस 150, अमाउंट कितनी आ जाएगी? 721, ओके। चलो अब हम इसको टैली करते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट साइड है वो ऐड करने पे अमाउंट आएगी
4727, ओके। और जो हमारा डेबिट साइड है वो ऐड करने पे अमाउंट आएगी 7669। तो यहाँ पे कौन सा साइड आ रहा है? डेबिट साइड है, मतलब फर्म को क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस। क्यों? कि हमारा जो डेबिट है, जो हमारा एक्सपेंस है वो ज्यादा है और हमारी इनकम क्या है? कम। ठीक है, तो अमाउंट कौन सी आएगी? 7669। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 7669। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 7669 और क्या हो गया हमें? लॉस। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। आपको लॉस होगा 2942 रुपीज का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट लॉस। अब ये नेट लॉस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो अब देखो, नेट प्रॉफिट आता था तो हम इसे ऐड करते थे, राइट, कैपिटल में ऐड करते थे। वैसे ही अगर आपको नेट लॉस आएगा तो क्या करेंगे? यहां से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस नेट लॉस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 2942। ठीक है, इसको भी लेस करके आउटर कॉलम में ले लेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 45,183। ओके, अब जब हम इसे टैली करेंगे तो हमारा जो लायबिलिटी साइड है उसकी अमाउंट मिलेगी आपको 51,731 और सेम अमाउंट मिलेगी एसेट साइड की 51,731। ये हो गया हमारा सम टैली। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।